हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंजंक्शन। तो इससे पिछले के जो हमारे वीडियोस हैं, जो कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वो जिन्होंने भी पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वीडियोस देख सकते हैं, वहां पर लिंक दिए हुए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कंजंक्शन। तो देखिए कंजंक्शन क्या होता है। कंजंक्शन होता है, देखिए यहाँ पर क्या है, एक वर्ड है जंक्शन। तो जंक्शन का मतलब होता है जोड़ना। तो वैसे ही कंजंक्शन यहाँ पर जोड़ने का काम करता है, लेकिन कंजंक्शन क्या जोड़ता है, तो यही चीज हम जो है आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखिए कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड होता है, एक ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच है हमारा जो जोड़ने का काम करता है। क्या जोड़ता है? ये दो वर्ड्स को जोड़ता है, दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, दो फ्रेजेस को जोड़ता है। तो जो कंजंक्शन है वो कनेक्ट करने का काम करता है, इसीलिए इसको कनेक्टिंग वर्ड्स भी कहा जाता है। कंजंक्शन क्या काम करता है? कनेक्ट करने का काम, तो इसीलिए कनेक्टिंग वर्ड्स भी इसको कहा जाता है। तो आइए देखिए कंजंक्शन स्टार्ट करते हैं। करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी। कंजंक्शन दो तरीके के होते हैं। एक तो जो कंजंक्शन यूज होते हैं वो सिंगल यूज होते हैं, और दूसरे पेयर के साथ यूज होते हैं, ठीक है, जिनको कोरिलेटिव कंजंक्शंस और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहा जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो कोरिलेटिव कंजंक्शन है, जो कि पेयर में यूज होगा, वो है हार्डली एंड व्हेन। देखिए हार्डली व्हेन, हार्डली व्हेन का यूज कहाँ पर होता है, क्यों किया जाता है? तो देखिएगा हार्डली व्हेन का यूज होता है जब भी आप किसी भी ऐसे काम की बात करते हैं, जैसे आपने कहा मुश्किल से मैं वहां पहुंचा ही था कि बस चली गई, या फिर आपने कहा कि मुश्किल से मैं कॉलेज पहुंचा ही था कि एग्जाम स्टार्ट हो गया, तब वहां पर हार्डली व्हेन का यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा जो हार्डली है उसके साथ एक सेंटेंस आता है, फिर उसके बाद व्हेन है, व्हेन के आगे भी एक सेंटेंस आता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो पेयर वाले कंजंक्शंस होते हैं, जो पेयर वाले कंजंक्शन है, ये हमेशा दो सेंटेंस को जोड़ते हैं। दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए इनका यूज किया जाता है। इसका सबसे पहला जो रूल है मैं आपको बता दूं, वो क्या है कि जब भी आप हार्डली के साथ जो सेंटेंस यूज करेंगे उसमें सबसे पहले हमारा हार्डली होगा कंजंक्शन, उसके बाद हमारा जो है यहाँ पर वर्ब आ जाती है, ऑक्सिलरी वर्ब। तो वर्ब, जैसे कि जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं, उनसे पिछले वीडियोस देख सकते हैं। तो वर्ब आ जाएगी यहाँ पर, जो कि होगी हमारी ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ऑक्सिलरी वर्ब होगी हमारी। उसके बाद यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट आता है। तो यहाँ ये जो जनरली क्या होता है कि हम जब सेंटेंस लिखते हैं तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हमारी क्या होती है, वर्ब होती है, ठीक है। ये तो आपका जो है नॉर्मल सेंटेंसेस में होता है, लेकिन जब भी आप कंजंक्शन को यूज करें, हार्डली को यूज करते हैं, तो ये जो हमारा सेंटेंस है, वो जो हमारा सेंटेंस होगा उसमें हमने क्या करना है कि पहले ऑक्सिलरी वर्ब को लिखेंगे और फिर सब्जेक्ट को लिखेंगे। उसके बाद जो भी हमारा सेंटेंस होगा वो यहाँ इस तरीके से लिखा जाएगा, और नेक्स्ट जो हमारा क्लॉज होगा, सेंटेंस होगा, उसमें आएगा व्हेन, और उसको फॉलो करते हुए हमारा आगे का सेंटेंस लिखा जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल देखने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल बता देती हूँ। यहाँ पर देखिएगा कि जो सेंटेंस है मैंने आपको बताया, यहाँ पर सेंटेंस होगा, आप देखेंगे सबसे पहले क्या होगा, हमारी ऑक्सिलरी वर्ब होगी, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे आप सेंटेंस में देख सकते हैं कि हार्डली सेंटेंस में यूज हुआ है, उसके बाद सब्जेक्ट है एंड ऑक्सिलरी वर्ब है। तो हमारा जो सेंटेंस में करेक्शन की रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर है, ठीक है। यानी कि हमारा जो आय है वो बाद में, यहाँ पर जो है आय बाद में लिखा जाएगा, और यहाँ पर हैड आ जाएगा पहले। तो यहाँ पर जो है हैड आय होगा, क्योंकि हैड जो है आपकी ऑक्सिलरी वर्ब है। तो देखिए यहाँ पर जैसे इसके आगे आप देखेंगे, यहाँ पर सेंटेंस है व्हेन माय सन हु इज सेटल्ड इन कैलकाटा अराइव्ड विदाउट एनी प्रायर इन्फॉर्मेशन। तो एक जो सेंटेंस है आपका वो यहाँ पर हो गया, आई हैड लेफ्ट फॉर बॉम्बे। दूसरा सेंटेंस हमारा व्हेन के बाद स्टार्ट होता है। तो ये जो हार्डली हेड है, और एक चीज मैं आपको बता देती हूँ कि जब भी हम सेंटेंस में इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं किसी भी सेंटेंस में, और ये जनरली तब होता है जब हम कुछ इस तरीके के कंजंक्शन को यूज करते हैं, तो इस प्रोसेस को या फिर इसको ग्रामेटिकली
कहा जाता है इन्वर्जन। इसको इन्वर्जन कहा जाता है, यानी कि जो आपका ये हार्डली व्हेन है इसमें इन्वर्जन का यूज किया जाता है, इन्वर्जन यूज होता है। कंजंक्शन है हमारा नो सूनर देन। देखिए नो सूनर देन, नो सूनर देन का यूज कहाँ पर होता है, क्या होता है, कैसे किया जाता है? तो देखिए नो सूनर देन का यूज किया जाता है जब भी हम इस तरीके के सेंटेंस बोलते हैं कि जैसे ही मैं वहां पहुंचा वैसे ही बारिश शुरू हो गई, या फिर आपने कहा कि जैसे ही मैंने खाना खाना शुरू किया, या फिर जैसे ही मैंने पढ़ना शुरू किया वैसे ही लाइट चली गई। तो इस तरीके के जब भी कोई हम दो काम ऐसे बताते हैं कि एक काम हुआ है उसके जस्ट तुरंत बाद दूसरा काम हो गया है, तो इस तरीके के सेंटेंस को बताने के लिए हम इस कंजंक्शन को यूज करते हैं जो कि है नो सूनर देन। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। No sooner did the teacher leave the class than all the students ran out of their classes. जैसे ही टीचर ने क्लास छोड़ी वैसे ही तुरंत सभी बच्चे अपनी अपनी क्लासों से बाहर गए या अपनी क्लास के बाहर निकले या दौड़े। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि हमने अभी देखा कि जो कंजंक्शन है हमारा हार्डली व्हेन, उसमें एक रूल फॉलो होता है जिसको कहा जाता है इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब होता है कि ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखना। तो यहाँ पर भी हमारा सेंटेंस में इन्वर्जन फॉलो होता है, इन्वर्जन लगेगा यहाँ पर। इन्वर्जन का मतलब हुआ कि सब्जेक्ट जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसको सब्जेक्ट से पहले लिखना। नॉर्मली सेंटेंस में हम पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब को लिखते हैं, लेकिन इस तरह के कंजंक्शन जब आप यूज करें तो उसमें जो है सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब पहले लिखी जाएगी, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज होगा। तो यहाँ पर देखिएगा जैसे कि हमने लिखा है यहाँ पर डिड द टीचर, तो डिड जो है हमारा वो क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, और जो द टीचर है वो क्या है हमारा सब्जेक्ट। तो ये जो सेंटेंस है हमारा वो इन्वर्जन वाला सेंटेंस है। इसका मतलब हुआ कि जैसे ही टीचर ने क्लास छोड़ी वैसे ही सभी बच्चे अपनी अपनी क्लासेस के बाहर भागे। यहाँ पर एक सेंटेंस है नो सूनर डिड द पुलिस अराइव देन द रॉबर्स मेड देयर गुड एस्केप। तो यहाँ जो सेंटेंस लिखा हुआ है आप बता सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आप इस सेंटेंस को देखकर बता सकते हैं कि इस सेंटेंस में क्या गलती है। यहाँ पर देखिए जो नो सूनर है उसके साथ हमेशा देन का यूज होता है, THAN देन। और यहाँ आप देख सकते हैं कि सेंटेंस में नो सूनर के साथ THAN देन का यूज हुआ है। इसका मतलब ये जो सेंटेंस है हमारा वो गलत है, THAN यहाँ पर यूज होगा, THAN ना कि THEN। देन का यूज यहाँ पर किया जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपका इसका जो पेयरिंग वर्ड है वो गलत है। दूसरी चीज डिड द पुलिस, जैसे कि मैंने आपको बताया जो ऑक्सिलरी वर्ब है सेंटेंस में वो सब्जेक्ट से पहले लिखी जाती है, ठीक है। तो ये जो है हमारा नो सूनर देन इस तरीके से यूज होता है। नेक्स्ट कंजंक्शन हमारा नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज क्यों किया जाता है? देखिए जब भी आप कोई दो एक्शन बता रहे हैं किसी भी चीज के, या कोई भी दो बात आप बता रहे हैं, एडिशनल में चीजें जब आप बताते हैं तब वहां पर नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि वो ना केवल SSC की तैयारी करता है बल्कि बैंक की भी तैयारी करता है, या फिर आपने कहा कि वो ना केवल अंग्रेजी जानता है बल्कि स्पेनिश भी जानता है। तो कोई भी आप दो एडिशनल चीजों की अगर आप बात करते हैं तो वहां पर इस कंजंक्शन को यूज किया जाता है। तो आइए एग्जांपल देखते हैं। शी इज नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट ऑल्सो इंटेलिजेंट। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी। अभी जो आपने जो पिछले कंजंक्शन पढ़े उसमें क्या है कि हम सेंटेंस को जोड़ रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम दो वर्ड्स की बात कर रहे हैं। दो कोई भी वर्ड हो सकते हैं, वो नाउन हो सकते हैं, प्रोनाउन हो सकते हैं, एडजेक्टिव हो सकते हैं, वर्ब हो सकती हैं, या फिर एडवर्ब्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा हम जो जैसे कि जिन लोगों ने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पिछली वीडियोस देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा जो दो एडजेक्टिव हमने यूज किए हैं यहाँ पर, पहला है आपका ब्यूटीफुल और दूसरा है इंटेलिजेंट। तो आप देख सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है उसमें बट ऑल्सो के बाद एक एडजेक्टिव का यूज हुआ है।
इंटेलिजेंट। उसी तरीके से सेंटेंस में एक और एडजेक्टिव है ब्यूटीफुल। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो नॉट ओनली बट ऑल्सो है, वो जो भी सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बता रहे हैं वो एक साथ लिखे होने चाहिए। यानी कि जो भी आपका पहला वर्ड है, पहला पार्ट ऑफ स्पीच है, उससे पहले नॉट ओनली, और जो दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच है सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच, उससे पहले बट ऑल्सो का यूज होगा। कई बार सेंटेंस में कुछ इस तरीके के सेंटेंस आते हैं, एग्जाम में कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें जो है आप रॉन्ग उसको करके आ जाते हैं। तो एक एग्जाम्पल और देख लीजिए इसमें हम आपका सेंटेंस देखते हैं एग्जाम्पल। इसमें जो है आपके पास सेंटेंस दिया हुआ है, नॉट ओनली शी लर्न्स इंग्लिश बट ऑल्सो फ्रेंच। तो आप इसमें जो है क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है, तो इसको जब भी आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि इनमें दो सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन से हैं, तो ध्यान रखिएगा कि जो इसका पेयर है बट ऑल्सो, इसके बाद यूज हुआ है फ्रेंच। इसका मतलब है हम एक भाषा की बात कर रहे हैं, सेंटेंस में एक नाम की बात कर रहे हैं, और वो जो नाम है, वो जो भाषा की हम बात कर रहे हैं वो है फ्रेंच। तो उसी तरह से सेंटेंस में हम एक और लैंग्वेज की बात कर रहे होंगे जो कि है इंग्लिश। तो मैंने आपको बताया कि जो वर्ड है वो सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच से ठीक पहले होने चाहिए। जिस तरीके से बट फ्रेंच से ठीक पहले बट ऑल्सो है, उसी तरीके से इंग्लिश से पहले नॉट ओनली होना चाहिए था, जबकि सेंटेंस में नॉट ओनली स्टार्टिंग में है। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारा सेंटेंस है वो रॉन्ग है, जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है, सही नहीं है। तो यहाँ पर जो नॉट ओनली का यूज होगा वो यहाँ पर होगा, नॉट ओनली। तो यहाँ पर देखिएगा, शी लर्न्स नॉट ओनली इंग्लिश बट ऑल्सो फ्रेंच। तो अभी जो है ये सेंटेंस सही होगा। क्यों? क्योंकि ध्यान रखिएगा, देखिए इसमें यहाँ पर एक नाउन है फ्रेंच और यहाँ पर दूसरा नाउन है इंग्लिश। ठीक है, तो नाउन, सेकंड नाउन जो है उससे पहले बट ऑल्सो का यूज हुआ है, तो उसी तरीके से इंग्लिश से पहले नॉट ओनली का यूज होना चाहिए। जैसे कि हमने पिछला जो सेंटेंस देखा था उसमें क्या था कि दो एडजेक्टिव थे और उन एडजेक्टिव से पहले वाले एडजेक्टिव से पहले नॉट ओनली और दूसरे वाले से पहले बट ऑल्सो था।